नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम अलंकार पढ़ रहे थे और उसमें हमने शब्द अलंकार पढ़ लिए थे। हमारे शब्द अलंकार जो कि मैंने बताए थे 3 थे हमारे। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार हमने उसमें पढ़े थे। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है। आपने देखा होगा अलंकार से लगभग हर एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लगभग इस टॉपिक से 1 या 2 ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन किस तरह से पूछे जाएँगे, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 नंबर भी हमारा बहुत कीमती होता है ना? तो हमें ये ज़रूर पढ़ लेने चाहिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। देखिए, आज हम उन्हीं शब्द अलंकारों को लेकर के मैं आपको बताऊँगी कि इस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो इसमें हम ये देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी मेरे चैनल पे अपडेट्स हैं वो आपको ज़रूर मिलते जाएँगे सबसे पहले, ठीक? तो चलिए बढ़ते हैं आगे और इसमें हम आज लेने वाले हैं कुछ प्रश्न जो कि हमारे शब्द अलंकार से बनते हैं किस तरह से। ये प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए प्रश्न हैं और ये हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है हमारा, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। हमने पढ़ा था कि इस तरह के जो प्रश्न होते हैं आपसे पूछ लिया गया है। देखो, आपके पास 4 ऑप्शन है, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, चल्लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। देखो, अब ये चारों के चारों जो है अलंकार अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। हमने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार को डिटेल से और इसमें आपसे उसके भेद से यानी कि डीप प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? तो देखो, पूरा का पूरा वाक्य हमने कहा था जहाँ पर रिपीट होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे लाटानुप्रास होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो इसका हमने पूरी डिटेल से इसको हमने वहाँ पढ़ा था। आप उस चैनल पर आप शब्द अलंकार की वीडियोस आप पहली वाली देख सकते हो, उसमें मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है, ठीक? तो चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दालंकार को चिन्हित कीजिए। देखो, शब्दालंकार आपको बताना है, तो बहुत इजी प्रश्न है। यहाँ पर देखो, यमक अलंकार ही केवल शब्दालंकार है, बाकी सारे क्या है हमारे अर्थालंकार है, ठीक है? तो रूपक, व्यतिरेक, प्रतीप, ये क्या है अर्थालंकार है। इनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है। देखो, आपको बताना है। तो देखो, जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार उसकी आवृत्ति हो रही हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शेष सुरेश गणेश दिनेश महेश हु जाहि निरंतर गावें। देखो, इसमें कौन सा अलंकार है, आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा हर शब्द में, क्या है, सवर्ण की यहाँ पे बहुत बार क्या हुई है, आवृत्ति हुई है, ठीक? तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। देखो, कभी कभी इस तरह से प्रश्न बन जाता है कि आपको सीधे सीधे जो मुख्य अलंकार है वो पूछ लिया जाता है, लेकिन अगर हम कभी कभी इस प्रश्न को कैसे भी पूछ सकते हैं कि शेष सुरेश गणेश दिनेश महेश हो जाए निरंतर गावे। इसमें आपको बताना है कि अनुप्रास अलंकार के कौन से भेद का ये उदाहरण है। तो आपके पास रूपक यमक ये जो 3 उदाहरण हैं ये नहीं होंगे, बल्कि आपके पास अनुप्रास अलंकार के ही 4 भेद दिए जाएंगे, ठीक है? तो आपको ऐसे में क्या बताना है कि इसमें अगर अनुप्रास अलंकार के अंदर किसी के भेद, उसके भेद के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे आपका वृत्यानुप्रास हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि क्या हुई है, बार बार इस वर्ण की, स्वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, ठीक? तो वृत्यानुप्रास हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तोपर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन की उर्वशी हुए उर्वशी समान। देखो, तो पर बारो उर्वशी, तो इसमें हमने हमने पढ़ा था यमक अलंकार जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि इस तरह के इसमें जो उर्वशी शब्द है
एक ही शब्द क्या हुआ है, बार बार उसकी आवृत्ति हुई है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हुआ है। ठीक, तो ये आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखना, मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि किस तरह से आप उसकी पहचान कर सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सुप्रीत में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे भी कौन सा हो जाएगा, वो वर्ण की क्या हुई है, बार बार आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार इसमें हो जाएगा, और वृत्यानुप्रास इसमें भी मौजूद है। ठीक, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि चौवर्ण की क्या हुई है, आवृत्ति हुई है। ठीक, ओके। इसके बाद है अगला उदाहरण देख लेते हैं। ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा, कलित कानन केले निकुंज को। अब आप बताइए कौन सा अलंकार है, वीडियो पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन सा है। देखिए, ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा, कलित कानन केले निकुंज। देखो आपको दिख रहा होगा, हमारी जो दूसरी लाइन है इस पूरे में क वर्ण की क्या हुई है, आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्यानुप्रास हो जाएगा, क्योंकि क वर्ण की एक से अधिक लाइन, देखो कभी कभी आपको सीधे दूसरी लाइन ना पूछ करके, ठीक है, केवल पहली लाइन पूछ लेगा कि ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें सिर्फ हमें एक ही बार दिख रहा है गिरी करके, इसमें एक बार हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेकानुप्रास हो जाएगा। लेकिन हमें पूरा देखना है, तो इसमें जो अधिकता है वो किसकी है, जो कि मुख्य फोकस इसमें दूसरी लाइन पर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्यानुप्रास हो जाएगा। ठीक, ओके। इसके बाद है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सेवक सचिव सुमंत, सौवर्ण की भी बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्यानुप्रास है और अनुप्रास अलंकार में। ठीक है, इसके बाद देखो अगला उदाहरण देख लेते हैं। हरि बोले हरि सुने, दो बार हरि शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों ही बार इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। हरि बोले भगवान बोले, और भक्त सुने। ठीक है, एक हरि का अर्थ भक्त से, क्योंकि हरि जो शब्द है ना वो अनेकार्थी शब्द है, आगे हम पढ़ेंगे इसको भी, इस टॉपिक को भी। ठीक है, अनेकार्थी का मतलब होता है जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, तो हरि का अर्थ आप देखेंगे, हरि का मतलब बंदर भी होता है, हरि का मतलब भगवान भी होता है, हरि का मतलब भक्त भी होता है, तो कई सारे अर्थ होते हैं हरि के। ठीक है, तो ये अनेकार्थी शब्द है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा, यमक अलंकार, जहाँ पे दो शब्द हो, सेम हो, लेकिन दोनों का ही अर्थ क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला है हमारा, देखो, को तुम हो घनश्याम हम, तो बरसों कितई जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय, फिर क्यों पर पकड़त पाए। देखो यहाँ पे क्या कह रही है, मैंने आपको समझाया था यमक अलंकार के उदाहरण में, इसमें यमक अलंकार है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यमक नहीं है, इसमें वक्रोक्ति अलंकार है, जहाँ पे क्या होता है, कोई बात कही जाती है और सुनने वाला कुछ और उसका मतलब ले लेता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने कहा था को तुम हो, यानी कि जब राधा कृष्ण बात कर रहे हैं, कृष्ण दरवाजे के बाहर है, राधा दरवाजे के अंदर है, और आपस में ही वार्तालाप चल रही है, बंद बंद दरवाजे में ही। ठीक है, तो घनश्याम हम, यानी कि श्री कृष्ण अपने को क्या कह रहे हैं कि हम कौन है, घनश्याम है। तो घनश्याम भी क्या है, अनेकार्थी शब्द है। एक घनश्याम, घन मतलब होता है बादल, ठीक है, और श्याम का मतलब होता है काला, तो काला बादल, एक घनश्याम का मतलब होता है काला बादल, और दूसरी घनश्याम का मतलब होता है कृष्ण, मतलब कृष्ण भगवान को भी हम घनश्याम कहते हैं। ठीक है, तो वो अपने को क्या कह रहे हैं कि मैं तो कौन हूँ, मैं घनश्याम हूँ, लेकिन राधा उसका मतलब किससे ले रही है, राधा समझ गई है कि हाँ ये कृष्ण ही है, लेकिन वो क्या कर रही है, उनको चिढ़ा रही है ना। वो कह रहे हैं कि अगर तुम काले बादल हो तो कहीं और जाके बरसो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। नहीं, फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, मनमोहन है प्रिय, हमारा मन, हमारा नाम क्या है, मनमोहन है, यानी कि हम मन को मोहने वाले हैं। ठीक है,
फिर राधा क्या कह रही है, फिर क्यों पकड़त पाए, अगर तुम मनमोहन यानी कि अगर तुम मनमोहन हो तो मन को मोह लो, मतलब तुम्हारा काम मन मोहने का है तो मन मोह लो, फिर हमारे पाँव क्यों पकड़ रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कहने वाला कुछ और कह रहा है लेकिन उसका अर्थ जो ले रहा है वो कुछ और उसका अर्थ ले रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर इस तरह की स्थिति होती है वहाँ पे हमेशा वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, हमने इसको डिटेल से पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं ये शब्द अलंकार के तो आप ज़रूर देखिए और मुझे बताइए कि आपको कैसे लगे। यदि आपको अच्छे लगेंगे तो मैं अर्थ अलंकार भी ज़रूर आपको पढ़ाऊँगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको शब्द अलंकार अच्छे लगे और आप अर्थ अलंकार पढ़ना चाहते हो, तभी मैं उसको टॉपिक को आगे शुरू करूँगी। ठीक है, तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।